सोचिए, एक ऐसा जमाना जब न बिजली थी न शहर, सिर्फ जंगल, और उन जंगलों के बीच एक भूला हुआ गांव। इस गांव का नाम था भैरवपुर। लोग कहते थे ये गांव दिन में जिंदा होता था, लेकिन रात होते ही यहाँ कुछ और ही जाग जाता था। गांव के बिल्कुल बाहर एक पुराना गहरा कुआं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज गुरूब होने के बाद कोई भी इस कुएं के करीब नहीं जाएगा, क्योंकि ये कुआं सिर्फ पानी नहीं रखता था, ये राज रखता था। लेकिन हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी बातों का मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक था राघव, जवानी का जोश और डर से बिल्कुल अनजान। वो रात पूर्णिमा की रात थी। चांद बिल्कुल गोल और जंगल बिल्कुल खामोश। राघव अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज देखते हैं इस कुएं में असल में क्या है। राघव ने एक पत्थर उठाया और कुएं के अंदर फेंका। झप। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, फिर अचानक, मुझे बाहर निकालो। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। एक दोस्त ने कांपते हुए कहा, राघव, चलो यहाँ से। लेकिन तभी कुएं के अंदर से नाखून पत्थर पर घिसने की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसी रात गांव के बुजुर्ग ने सच बताया। सालों पहले इसी कुएं में एक औरत को जिंदा फेंक दिया गया था। उसका कसूर? वो सच जानती थी। मरते वक्त उसने चीख कर कहा था, जो मुझे भूल गए मैं उन्हें याद दिलाकर रहूंगी। उस रात के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगीं। जवान लड़के रात के वक्त उठकर खुद ही कुएं की तरफ चल देते। सुबह वो वापस नहीं आते। लोग कहते थे रात को उन्हें आवाज सुनाई देती। राघव। एक रात राघव दोबारा कुएं के पास गया। उसने पानी में झांका और जो उसने देखा, उसके बाद उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी थी। उसे पानी में अपना चेहरा नजर आया, लेकिन आंखें लाल थीं। आखिरी रात पूरा गांव जाग रहा था। कुएं से एक काली औरत बाहर निकली। उसके बाल जमीन तक, पैर उल्टे और आंखों में नफरत। सुबह जब सूरज निकला, गांव बिल्कुल खामोश था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ कुएं के पास जमीन पर लिखा था, अब यहाँ कोई नहीं रहेगा। आज भी कहते हैं, अगर आप रात को उस जंगल से गुजरे और पानी की हल्की आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना कुआं अभी भी जिंदा है।